गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक आज नए क्वेश्चन के साथ पहुँच चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा आज का क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या है, घुमाने पर किया गया कार्य। इससे पहले जो हमने व्यंजक ज्ञात किया है वो क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक था। किसका था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहले वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सामने से देखने पर सेम सेम लगता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन सेम वो नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा का तो आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों, कुछ एक और क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को घुमा करके ऐसा पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि W बराबर PE1 - cos फाई। क्या पूछा जाता है, W बराबर PE1 - cos थीटा। सॉरी, यह थीटा है, फाई नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग को घबराना नहीं है। आप यूँ ही समझिएगा कि यह विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक ही इसमें हमें ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको कुछ समाकलन संबंधी नियम पढ़ना होगा, जो इस व्यंजक में हमारा ये फार्मूला जो नियम है वो काम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ नियम है कुछ इस प्रकार से है कि हम देखते हैं। ये हैं प्यारे बच्चों हमारे समाकलन संबंधी नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ देख सकते हैं कि समाकलन संबंधी जो नियम है कुछ इस प्रकार से है कि पहला नियम हमारा कहता है कि समाकलन का चिन्ह हटाने पर सूक्ष्म मान भी हट जाते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन का चिन्ह हटाने पर भी सूक्ष्म मान भी हट जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब समाकलन का चिन्ह हटाएंगे तो सूक्ष्म मान हट जाते हैं। कुछ सूक्ष्म मान कुछ इस प्रकार से होते हैं कि डी थीटा और भी कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे ही ये सूक्ष्म मान व्यंजक में आएंगे मैं आप लोगों को बताते चलूँगा कि सूक्ष्म मान कौन सा है और कैसा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा जो नियम है कुछ कुछ इस प्रकार से है कि समाकलन चिन्ह हटाने पर बड़ा कोष्ठक लगता है। समाकलन चिन्ह हटाने पर बड़ा कोष्ठक लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब समाकलन का चिन्ह हटता है, जब ये समाकलन का चिन्ह हटता है तो ये वाला बड़ा कोष्ठक लगता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो तीसरा समाकलन संबंधी नियम है कुछ इस प्रकार है कि समाकलन चिन्ह हटाने पर त्रिकोणमितीय मान भी बदल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, अर्थात इस नियम कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कहीं पास साइन है तो जब समाकलन का चिन्ह हटेगा क्या होगा, जब समाकलन का चिन्ह हटेगा तो जो साइन का मान है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अगर ये वाला जो साइन हमारा मान आगे क्या कहता है, तथा चिन्ह भी बदल जाते हैं, तथा चिन्ह भी बदल जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर ये जो साइन है अगर यह प्लस में है, आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और अगर यह माइनस में है आगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, मतलब प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। ये होता है हमारा समाकलन संबंधी कुछ नियम। आशा करता हूँ स्टूडेंट प्यारे बच्चों मेरे, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो चलिए चलते हैं अब हम इस क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि देखेंगे, बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र। इससे पहले भी हमने एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला पढ़ चुके हैं। तो वही कुछ इस प्रकार से है कि एक समान विद्युत क्षेत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बता देता हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में ये हम बना रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बना रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बना रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे ये जो हम बना रहे हैं क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर एक वेक्टर लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ए और बी रखा हुआ है। ए पर क्या है, धन क्यू आवेश है और बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए पर धन क्यू आवेश के कारण
ए पर धन क्यू आवेश के कारण इसमें एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कार्य करता है। क्या करता है? प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कार्य करता है। हमने ये इस चीज़ को पहले वाले व्यंजक में पढ़ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने पहले वाला व्यंजक को नहीं पढ़ा है तो उस व्यंजक को पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर एक लिंक पड़ी होगी, तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पहले वाला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ इस प्रकार से हम बताने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है क्या कि बिंदु ए पर धन क्यू आवेश के कारण एक क्या लगता है, एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कार्य करता है। क्या करता है? एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कार्य करता है, जिससे जिससे यह क्या होता है, जिससे यह थीटा कोण से घूम जाता है। क्या होता है? जिससे यह थीटा कोण से घूम जाता है, जिससे यह थीटा कोण से घूम जाता है। तो ये बिंदु ए बन जाता है और जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि यह धीरे धीरे घूमेगा। पहले यह अल्प कोण से घूमेगा। कैसा घूमेगा? अल्प कोण से घूमेगा। तो अल्प कोण को हम डी थीटा से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन डायग्राम में इस वाले को संकेतक को नहीं शो करेंगे। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे और इसके बारे में हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए अब हम इसको लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक करके डायग्राम को सुव्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या वही लिखा हुआ है कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको पहले बता दिया हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, बोलने का बस तरीका अलग है लेकिन लिखा वही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि बिंदु ए पर, किसमें? बिंदु ए पर धन क्यू आवेश के कारण एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कार्य करता है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था कि बिंदु ए पर धन क्यू आवेश के कारण क्या लगता है, एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कार्य करता है, जिससे यह थीटा कोण से क्या होता है, घूम जाता है, जिससे यह थीटा कोण से घूम जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थीटा कोण से घूमने का तात्पर्य क्या है? तो होता है पहले ये थोड़ा सा घूम रहा होगा फिर संपूर्ण में गया होगा। तो पहले हम क्या क्या ज्ञात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक। क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि लग एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण ज्ञात कर चुके हैं, जो पहले वाली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो थीटा कोण से घूम जाता है तो लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण, इसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो लिखा हुआ है कि एक प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण कार्य करता है, तो वही लिखे हमने कि तो लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं और पी ई इंटू साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रत्यानयन बल युग्म अघूर्ण का व्यंजक हमने जो ज्ञात किया है, इसको हमने पहले वाले व्यंजक से लिया हुआ है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। मैं आगे की ओर चलता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ तक लिखने के बाद पहले क्या करेंगे, इसको हम अल्प कोण से घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? पहले हम अल्प कोण से घुमाएंगे, फिर इसको हम थीटा कोण से घुमाएंगे। पहले अल्प से फिर थीटा कोण से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा कुछ इस प्रकार से। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव किसे घुमाएंगे? विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमाने पर किया गया कार्य। किससे? अल्प कोण से घुमाने पर किया गया कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया गया है? कार्य। कार्य मतलब वर्क। क्या होता है? कार्य मतलब क्या होता है? वर्क। वर्क को इंग्लिश में जो पहला वर्ड होता है वो डब्लू होता है। तो डब्लू बराबर क्या है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के बाद क्या है? अल्प कोण है। लेकिन इसमें कौन सा बल लगा हुआ था? प्रत्यानयन बल युग्म। कौन सा लगा हुआ था? प्रत्यानयन बल युग्म। तो प्रत्यानयन बल युग्म को किससे हम शो करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और यह किससे घूमा हुआ है? अल्प कोण से। किससे घूमा हुआ है? यह अल्प कोण से। तो अल्प कोण को किससे शो करते हैं? तो अल्प कोण को हम डी थीटा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं बच्चों? डी थीटा से शो करते हैं। और इसको हम दे देते हैं क्या? समीकरण नंबर 1।
तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों अब समीकरण एक में किसमें, ये जो समीकरण एक है, समीकरण एक में किसका मान रखेंगे, टाउ का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, टाउ का मान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इससे पहले आप लोगों को बता दिया है कि टाउ बराबर पी ई इंटू साइन थीटा होता है, जो हमने आगे कर चुका है। तो स्टूडेंट मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण एक में टाउ का मान रखने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों डब्लू है तो डब्लू बराबर है तो बराबर टाउ को जगह हमने टाउ का मान रखा हुआ है पी ई इंटू साइन थीटा। क्या रखा हुआ है, पी ई इंटू साइन थीटा। और डी थीटा है तो डी थीटा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब विद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, थीटा कोण से घुमाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अल्प कोण से घुमाने के बाद किसे घुमाएंगे हम, थीटा कोण से घुमाएंगे। किससे घुमाएंगे, थीटा कोण से घुमाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए अब हम चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को, किसे, विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य। मेरे प्यारे बच्चों जब हम विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाए हैं तो वहाँ पर क्या लग गया है, समाकलन का चिन्ह लग गया है। क्या लग गया है, समाकलन का चिन्ह लग गया है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों जो हमने ऊपर लिखा हुआ है डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों किया गया क्या था, कार्य ही ना किया गया है, तो हमने कार्य पहले से निकाल लिया है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर थीटा कोण से घूमा हुआ है, तो थीटा कोण से घुमाने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है। और ऊपर क्यू 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 इंटू शून्य। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सॉरी बच्चों ये क्यू नहीं थीटा है, क्या है, थीटा है। तो थीटा ऊपर है और नीचे जीरो है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि डब्ल्यू है तो डब्ल्यू बराबर है तो बराबर बस पी ई को समाकलन के बाहर कर देते हैं, बस बाकी पॉइंट वही रहता है। तो पी ई समाकलन साइन थीटा इंटू डी थीटा, पी ई समाकलन साइन थीटा इंटू डी थीटा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पास हम देखेंगे समाकलन का क्या लगेगा, समाकलन संबंधी नियम जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो हमने जो हमारा पहला वाला नियम था कुछ इस प्रकार से था कि जब समाकलन का चिन्ह हटेगा तो क्या होता है, हमारा सूक्ष्म मान हट जाते हैं। क्या होता है, हमारा ये सूक्ष्म मान जो डी थीटा लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म मान। डी थीटा को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म मान। तो हमने पहला समाकलन चिन्ह पढ़ा था कि समाकलन का चिन्ह हटाने पर सूक्ष्म मान हट जाते हैं। और दूसरा समाकलन संबंधी नियम पढ़ा था कि समाकलन का चिन्ह हटाने पर बड़ा वाला क्या लगता है, बड़ा वाला कोष्टक लगता है। तथा हमने तीसरा समाकलन संबंधी नियम पढ़ा था कि समाकलन का चिन्ह हटाने पर त्रिकोणमितीय मान बदल जाता है तथा उसका चिन्ह भी बदल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समाकलन का चिन्ह हटाए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, सूक्ष्म मान भी यहाँ पर नहीं है, मतलब सूक्ष्म मान हट चुका है। ये साइन जो है त्रिकोणमितीय मान साइन से कॉस हो गया है और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों नियम के अनुसार हमने यहाँ पर बदल दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि W है तो W बराबर है तो बराबर P है तो P। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो कुछ इस प्रकार से होता है कि अपर लिमिट बराबर लोअर लिमिट। क्या होता है, अपर लिमिट बराबर लोअर लिमिट। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है तो ये वाले थीटा को ध्यान में नहीं दिया जाता है। ये वाला थीटा क्या होता है, वायु निर्वात में चला जाता है। तो वायु निर्वात में होने के कारण ये वाले थीटा को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ध्यान दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वाला पॉइंट है जो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि W बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा ये वाला माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस जीरो, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस जीरो। स्टूडेंट एक बार इसके लिए रहेगा और एक बार इसके लिए रहेगा। आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस जीरो। क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस कॉस जीरो। मेरे प्यारे बच्चों हमको पता है कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में कुछ इस प्रकार रहेगा कि W बराबर पी ई, क्या होगा, W बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा तो माइनस कॉस थीटा प्लस है तो प्लस कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। हमने यहाँ पर चूंकि करके बता दिया है, चूंकि कॉस जीरो का मान क्या होता है,
एक होता है। क्या होता है? कॉस जीरो का मान एक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कॉस जीरो का मान क्या रख दिया? एक रख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये जो वाला पॉइंट है कुछ हम इसे इस प्रकार से जमा के लिख सकते हैं। क्या? क्योंकि देखिए जो प्लस है किस में है? आगे प्लस लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक के आगे, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप यहाँ पर समझेंगे कॉन्सेप्ट कि अगर हम प्लस के आगे एक लिखें तो क्या यह सेंटेंस जम रहा है? क्या क्या आप लोग देख सकते हैं? क्या यह सेंटेंस जम रहा है? नहीं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि W बराबर पी ई कोष्टक 1 - cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये जो वन है हमारा, जो आप देख रहे हैं ये वाला वन है, आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? वन है। और कॉस माइनस में है तो कॉस माइनस में। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कॉस माइनस में है तो वो तो है ही, और जो वन है तो प्लस में है ही। तो क्या हम कुछ इसे इस प्रकार से जमा सकते हैं? क्या? वन प्लस में है तो प्लस में, और कॉस माइनस में है तो कॉस माइनस में। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यही हमारा आंसर है। W बराबर P(1 - cos थीटा) दैट प्रूव्ड। क्या मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या यही ज्ञात करना था? यस मेरे प्यारे बच्चों हमको यही ज्ञात करना था। तो हमने बता दिया है कि यही विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक है। क्या है? यही विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और खाली हाथ नहीं जाइएगा, एक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।